Times are going to be working with proper oversight to make sure that we're accomplishing the objectives that matter for everybody. So those are the things that we wanted to accomplish. We came here, we did exactly that. The way that I think about it is very simple. We laid a very good foundation for a successful final deal. ईरान के साथ कामयाब फाइनल डील के लिए मजबूत बुनियाद रख दी गई। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त का एतराफ़। कहा गुज़िश्ता रोज़ कुछ तनाव पैदा हुआ। ईरानी वफ़द ने वॉकआउट की धमकी दी मगर बातचीत जारी रही। इम्कान ज़ाहिर किया कि आलमी एटमी तवानाई एजेंसी इसी हफ्ते ईरानी जोहरी तंसीबात का दौरा कर सकती है। ईरानी मुंजमद असासे भी बहाल करने का इशारा। कहा चाहते हैं अगर असासे बहाल हों तो वो पैसा आवाम पर लगे। जैरेड कुशनर और कतर ने तजवीज़ दी है कि असासे बहाल हुए तो ईरानी अवाम के लिए अमरीकी गंदम और कॉर्न खरीदने पर खर्च होंगे। ईरान अमरीका कामयाब मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड से वतन वापस रवाना। शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान कर दिया। 2 माह के मुज़ाकरात का रोड मैप बनाने पर अमरीकी और ईरानी क़यादत के शुक्रगुजार। बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी रहे। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर आज़म का सालिसी में ताउन पर दोस्त ममालिक खुसूसन कतर से इज़हार तशक्कुर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। कहा कि फील्ड मार्शल की अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। उनकी लगन, अज़म और साबित कदमी के बगैर पेशरफ्त मुमकिन न थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की भी सताइश। पायदार अमन के लिए मुखलिसाना किरदार अदा करते रहने का आज़म। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एक रोज़ा दौरे में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। ईरान इज़्ज़त व वक़ार के साथ मुज़ाकरात में शामिल हुआ। जब भी ईरानी हुकूक नज़रअंदाज करने की कोशिश की, ईरान ने सर नहीं झुकाया। लबनान के मामले पर भी वो ईरान की वजह से सरनिगू हुए। मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी कायम। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए लबनान और सालिस ममालिक पर मुश्तमिल तनाज़ात निपटाने वाला सेल कायम करने पर इत्तेफाक। एटमी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप से तश्कील दिए जाएंगे। आपने हुर्मुज़ और तिजारती जहाज़ों की आमद रफ्त के लिए राबता लाइन कायम कर दी गई। पाकिस्तान और कतर का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन की मस्बत कोशिशों को सराहा गया। ईरान के बाद मुंजमद असासे बहाल। तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियां भी ख़त्म कर दी गईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची सालिसी पर पाकिस्तान और कतरी क़यादत के शुक्रगुजार। कहा है कि आपने हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म कर दिया गया। ईरान के लिए बड़े पैमाने पर तामीर नौ और तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम वापस तेहरान रवाना। माहिरीन की टीमें स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ईरान अमरीका मुज़ाकरात कामयाबी के बाद MOU पर अमल दरामद वापस ट्रैक पर आ गया। आपने हुर्मुज़ में आमद रफ्त दोबारा शुरू हो गई। CNN का दावा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। बरतानवी तेल की कीमत $79 फी बैरल की सतह पर आ गई। लबनानी सदर और अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जोसेफ ऑन ने अमरीकी मुशीर जैरेड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म से भी बात की। लबनान में जंगबंदी को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क टाइम्स की ईरान से मुताल्लिक सहाफ़त को मन घड़त करार देते हुए कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह से ईरान के बारे में कहानियां घड़ रहा है वो गद्दारी के मुतरादिफ है। That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान।
نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک عہدے پر فائز رہیں گے۔ کیئر سٹارمر مستعفی ہونے کا اعلان کرنے کے دوران آپ دیدہ بھی ہو گئے۔ دہشت گردی جو ہم سب کا مسئلہ ہے، اور اس دہشت گردی کے مسئلے پر کئی دفعہ قومی لیول پر ہم نے اسٹریٹجی بنائی، نیشنل ایکشن پلان بنے، لیکن نیشنل ایکشن پلانز پر عمل درآمد ہم اس طرح نہیں کر سکے جیسے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا۔ پہلے امن ہوگا پھر کوئی اور چیز ہوگی۔ 2 دہائیوں میں پاکستان میں دہشت گردی عروج پر رہی۔ 95% واقعات خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئے۔ وفاق دہشت گردی کے خلاف جنگ صوبوں کے بغیر نہیں جیت سکتا۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ سیکیورٹی پر اجلاس ہو تو خیبر پختونخوا کو شرکت کرنی چاہیے۔ پوری دنیا اور عالمی میڈیا میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ذکر رہا۔ اپوزیشن ارکان کا رونا دھونا ختم ہی نہیں ہوتا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستانی قیادت نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا 9 مئی کی دھول مٹانے اور سیاسی انتقام ختم کرنے کا مطالبہ، کہا کہ ہمیشہ قومی اتفاق رائے کی بات کی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال۔ ایک دنیا میں ابھرتی ہوئی ایک ایسی طاقت دنیا کے سامنے آئی ہے جو دنیا میں امن کا داعی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ فیلڈ مارشل ہوں یا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب، وہ دونوں نے اپنے کلیدی کردار ادا کیے پوری دنیا کو ایک جنگ سے بچانے کے لیے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر آزاد جموں کشمیر کے عوام نے پاکستان کے کلیدی کردار کا خیر مقدم کیا۔ کشمیری عوام نے پاکستان کے سفارتی کردار کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے عالمی امن کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم نے عالمی استحکام کے لیے اہم سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کو ایک بڑے بحران سے بچا لیا۔ پاکستان میں فائبرائزیشن کے خلاف نہیں، مگر نجی ملکیت اور رائٹ آف وے پر سمجھوتا قبول نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کا متنازع آئی ٹی بل پر بیان، کہا متنازع شکے ہونے پر بل سینٹ میں روک دیا گیا۔ بھاری جرمانوں، انتظامیہ کو غیر معمولی اختیارات دینے کی مخالفت جاری رکھنے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ تمام قوانین سازی کرتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا جواب، واضح کر دیا کسی کی نجی ملکیت پر قبضہ نہیں کیا جا رہا، کسی کا حق ملکیت ختم نہیں کیا گیا۔ بحیثیت رکن گلگت بلتستان اسمبلی اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار عمران ندیم گلگت بلتستان اسمبلی کے اسپیکر منتخب۔ مسلم لیگ نون کے ملک کفایت الرحمان ڈپٹی اسپیکر بن گئے۔ دونوں کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا۔ 9 منتخب 30 ارکان نے بھی حلف اٹھا لیا۔ عدالت نے 3 ارکان کو حلف اٹھانے سے روک دیا۔ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم رہنما فرحان انصاری کی تقریر کے دوران ہنگامہ، حکومتی اور متحدہ ارکان آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر پارلیمانی امور بیچ میں آ گئے۔ ایم کیو ایم اراکین احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ فرحان انصاری نے بوری بند لاشوں کی دھمکی دی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا نقطۂ اعتراض کے دوران اظہار خیال۔ کراچی سندھ کا تھا، سندھ کا ہے اور سندھ کا رہے گا۔ شہر کو الگ کرنے کی بات کرنے والے 1988 سے وفاقی حکومت کا حصہ رہے۔ پیپلز پارٹی کی رکن سعدیہ جاوید کا سندھ اسمبلی میں بجٹ پر اظہار خیال۔ سانحہ گل پلازا میں پولیس نے مارکیٹ کمیٹی کے عہدیداران کو غفلت کا مرتکب قرار دے دیا۔ جس دکان سے آگ شروع ہوئی اس کا مالک بھی نامزد، چالان پروسیکیوشن میں جمع کروا دیا گیا۔ سرائے کے مطابق پروسیکیوشن نے چالان اعتراضات لگا کر واپس کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اور گل پلازا کے اطراف عمارتوں میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج بھی ساتھ لگانے کی ہدایت۔ کراچی اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے 7.5 ارب روپے مختص۔
ग्रेटर कराची वाटर बल्क सप्लाई स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में मंसूबों के लिए वफाकी बजट में मुख्तस फंड्स की तफसीलात सामने आ गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का निजी शोबे के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत 3 साल तक 225 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने का मशवरा दे दिया। कराची के इलाके डिफेंस में इमाम बारगाह हादसे की जख्मी बच्ची दम तोड़ गए। वाकये में फरार होने वाले तीसरे शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत तीनों अफराद नशे की हालत में थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस से मुकाबले के बाद 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। न्यू कराची में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान जख्मी हो गए। केपी के जिला खैबर में पुलिस की कार्रवाई। घर पर छापे के दौरान गैर मुल्की खातून बाजियाब। खातून ने पाकिस्तानी शहरी से पसंद की शादी की थी। मुबैना तौर पर घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। शोहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फितनतुल हिंदुस्तान से मुंसलिक दहशतगर्दों के सहूलतकार साजिद अहमद को 14 साल कैद की सजा सुना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजगोर में कार्रवाई करके दहशतगर्द सहूलतकार साजिद अहमद को असलहा और धमाका खेज मवाद समेत गिरफ्तार किया था। साजिद अहमद फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बलोच यकजहती कमेटी के जरिए तलबा को कलअदम तंजीमों में भर्ती करने और उकसाने में मुलव्विस है। साजिद अहमद के भारतीय स्पॉन्सर्ड नेटवर्क से रवाबित भी सामने आए। खुदकुश हमले के लिए गाड़ी तैयार करने का टास्क भी दिया गया था। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में सैकड़ों अफगान महाजरीन तालिबान रजीम की पॉलिसियों और खवातीन पर मजालिम के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रात में अफगान खवातीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। आलमी बरादरी से तालिबान रजीम से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। आलमी तंजीम वर्ल्ड लिबर्टी कांग्रेस ने अफगान रजीम की रात में मुजाहिरीन पर फायरिंग और तशद्दुद की शदीद मजम्मत की। बलूचिस्तान में यंग डॉक्टर्स का खातून डॉक्टर पर तेजाब गर्दी के खिलाफ एहतजाज 16वें रोज भी जारी। सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में काम छोड़ दिया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। यंग डॉक्टर्स का 30 जून को सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में एहतजाज का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 12 से 15% तक कमी। गुड्स ट्रांसपोर्ट की जानिब से भी किरायों में 18% तक कमी कर दी गई। आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज आज से होगा। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर की जाएगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी रजिस्ट्रेशन में हिस्सा ले सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके। अवाम में खौफ व हिरास। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 5.4 और गहराई 215 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकश रीजन था। फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर में तेज़ बारिश। लहिया और चीचावतनी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में भी बारिश की पेशगोई। मालाकंड और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का इम्कान। बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी में पासिंग आउट की शानदार तकरीब। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान और बांग्लादेश हमेशा भाईचारे, दोस्ती और बाहमी एहतराम के रिश्ते में जुड़े रहेंगे। कमांडेंट पीएमए की गुफ्तगू। वज़ीर आला का पंजाब की बेटियों के लिए सहर प्रोग्राम। सूबे भर में 5000 से ज़ायद ख़वातीन को घर बैठे मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। मरियम नवाज ने वाज़े किया है कि बेवा और अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को सहर प्रोग्राम में तरजीह दी जाएगी।
92% اسرائیلیوں نے جنگ میں ایران کو فاتح قرار دے دیا. سروے کے مطابق اسرائیلی عوام کی بھاری اکثریت نیتن یاہو کو شکست خوردہ تسلیم کرنے لگی. صہیونی وزیر اعظم کی مقبولیت پستیوں کو جا پہنچی.